हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने जो है पीछे स्टोन के बारे में पढ़ा था, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था, लाइम के बारे में पढ़ा था और सीमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम जो है टिम्बर शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा अगला चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब टिम्बर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं टिम्बर, ठीक है। तो हम टिम्बर शुरू करने जा रहे हैं। तो टिम्बर होता क्या है। तो टिम्बर जो है लकड़ी ही होता है, ठीक है ना। टिम्बर वुड होता है जिसका उपयोग हम करते हैं कारपेंट्री वर्क में और विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग वर्क में जो है इसका हम उपयोग करते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं टिम्बर। टिम्बर लकड़ी होता है, ठीक है ना। वुड टिम्बर वुड ही होता है, यानी कि लकड़ी ही होता है, ठीक है। जो कि विभिन्न टिम्बर लकड़ी होता है जो कि विभिन्न इंजीनियरिंग वर्क्स और कारपेंटरी वर्क्स के लिए उपयोगी या कहें कि सुटेबल होता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टिम्बर। तो टिम्बर जो है लकड़ी ही होती है जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कारपेंट्री वर्क में करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है इंजीनियरिंग वर्क में करते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जब लकड़ी है तो किस लकड़ी को जो है हम लोग टिम्बर कहेंगे, ठीक है ना। तो जिस ट्री का जो है डायमीटर उसका सरकमफ्रेंस 1600, ठीक है ना, 60 सेंटीमीटर से अगर कम रहेगा तो उसे हम जो है टिम्बर के रूप में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। उसे हम टिम्बर नहीं कहेंगे, ठीक। और जिस ट्री का जो है सरकमफ्रेंस जो होता है, जिस ट्री का सरकमफ्रेंस जो है 600 mm से ज़्यादा रहेगा या 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा तो उसे हम कहेंगे टिम्बर कहेंगे। तो टिम्बर के रूप में उस ट्री का चयन करते हैं जिसका सरकमफ्रेंस 600 mm से ज़्यादा हो, ठीक है। तो टिम्बर के रूप में उस ट्री का चयन करते हैं जिसके ट्रंक का, ठीक है ना, ट्रंक यहाँ पे लिख लेना, ट्रंक का सरकमफ्रेंस जो है 600 mm से क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे टिम्बर कहेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है ट्रंक। तो ये ट्रंक क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ऐसे हो गया और ये इसका जड़ हो गया, है ना, दिख रहा है आपको। ये ग्राउंड लेवल हो गया और इसके बाद से यहाँ से विभिन्न प्रकार की यहाँ पे इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे पूरा है पेड़, ठीक। तो यहाँ से जहाँ से ये ब्रांच बाहर की तरफ निकल रही है और यहाँ से ये ग्राउंड लेवल के अंदर है, तो ये शाखाओं और रूट लेवल के बीच का जो ये भाग होता है ना, इसी को हम कहते हैं ट्रंक।
ट्रंक या इसे स्टेम कहते हैं, तना, ठीक है ना। तो अगर इस ट्रंक का डायमीटर, सरकमफ्रेंस, परिधि अगर 600 mm से कम है तो उसे हम टिम्बर नहीं कहेंगे, ठीक है। और अगर 600 mm से ज़्यादा है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, टिम्बर कहेंगे। तो हम जो टिम्बर पढ़ने जा रहे हैं वो 600 mm से ज़्यादा होगा, है ना। और इसका जो है हम इंजीनियरिंग वर्क्स में और कारपेंट्री के लिए करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब हम जो पेड़ हैं जिससे हम जो है टिम्बर प्राप्त करेंगे, उन पेड़ों का जो है क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि किस किस प्रकार के जो है पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं जिनसे हम टिम्बर प्राप्त करते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री दिख रहा होगा, CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री, ठीक। तो हम लोग पेड़ों का वर्गीकरण करेंगे। तो देखो, ट्री जो होता है इसको हम पहले दो भागों में बांटते रहे हैं। ट्री को हम लोग पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है इंडोजेनियस ट्री, ENDOGENEOUS, इंडोजीनियस ट्री। और दूसरा भाग होता है एक्सोजीनियस ट्री, EXOGENEOUS, एक्सोजीनियस ट्री, ठीक है। तो टिम्बर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला इंडोजेनियस ट्री और दूसरा जो है एक्सोजीनियस ट्री। अब ये एक्सोजेनियस ट्री होता है, इसको भी हम जो है दो भागों में बांटते हैं, ठीक। तो पहला पार्ट होता है इसका कॉनिफर ट्री, ठीक है, CONIFER, कॉनिफर ट्री। और दूसरा भाग होता है डेसिडस ट्री, ठीक है, DECIDOUS, डेसिडस ट्री। तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे जो ट्री है उसका क्लासिफिकेशन जो है इस प्रकार से है, एंडोजीनियस ट्री, एक्सोजीनियस ट्री। अब एक्सोजीनियस जो ट्री है इसको भी हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, कॉनिफर ट्री और डेसिडस ट्री। तो अब हम जो है एक एक करके सबको जो है पढ़ते हैं कि एंडोजीनियस ट्री, एक्सोजीनियस ट्री और कॉनिफर और ये डेसिडस ट्री जो है क्या क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एंडोजीनियस ट्री पढ़ते हैं, ENDOGENEOUS, एंडोजीनियस ट्री, ठीक है। तो जो एंडोजीनियस ट्री होते हैं ना, ये जो एंडोजीनियस ट्री होते हैं, देखो पेड़ों को जो है दो भागों में बांटा गया है, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। तो जो एंडोजीनियस ट्री होते हैं, उन पेड़ों की जो ग्रोथ होती है वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। पेड़ों की जो ग्रोथ होती है वो अंदर की तरफ होती है। और वो जो एक्सोजीनियस ट्री है ना, उन पेड़ों की जो ग्रोथ होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो जैसे हम लोग नीम का पेड़ देख लिए, आम का पेड़ देख लिए, तो ये सब देखोगे तो इनकी जो है मोटाई बढ़ेगी। जब आप पौधा लगाओगे तो शुरू में क्या रहेगा, वो पतला ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उसकी मोटाई क्या होगी कि बढ़ती जाएगी। तो जिस पेड़ की मोटाई बढ़ती जाती है उसे एक्सोजीनियस ट्री कहते हैं, क्योंकि उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है, ठीक। और एंडोजीनियस ट्री में उस पेड़ की जो ग्रोथ होगी वो अंदर की तरफ होगी, यानी कि शुरुआत में जितना मोटा था वो उतना ही मोटा रहेगा, ठीक है, या थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग होगा, लेकिन उसकी जो मोटाई है ना वो अंदर की तरफ बढ़ेगी। जैसे आप बांस, जो गांव में जिसको बसवार कहते हैं हम लोग, बम्बू, तो जो बैम्बू होता है वो मोटा होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है शुरुआत में वो पतला होता है, ठीक है, शुरुआत में पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वो अंदर की तरफ ग्रोथ करके और मोटा होता जाता है। तो जो पतला वाला बैम्बू होता है
तो पतला रहेगा तो जाहिर सी बात है उसके बीच में जो है होल होता है, खोखला होता है, तो उसी का उपयोग जो है जो आदिवासी लोग हैं या और भी कई सारे जो लोग हैं तो उसका जो है बैम्बू का यूज करके कई सारे जो है लकड़ी के बर्तन जो है बनाते हैं। ठीक है, उसका पंखा बनाते हैं और सामान रखने के लिए बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो एंडोजिनियस ट्री उसे कहते हैं। तो लिख लेते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार के पेड़ की जो ग्रोथ होती है ना वो अंदर की तरफ होती है। तो इस प्रकार के पेड़ की ग्रोथ अंदर, अंदर यानी कि इनवर्ड, ठीक है, INWARD, इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ होती है। ठीक है, और अंदर की तरफ इसकी होती है तो इसमें जो है कौन कौन से हमारे पेड़ आते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है सबसे पहले तो PALM, पाम, ये कोई पेड़ है। फिर इसके बाद से कोकोनट, COCONUT, कोकोनट यानी कि जो नारियल का पेड़ होता है वो। और इसके बाद से बैम्बू, BAMBO, ओ होता है या डबल होता है आप लोग देख लेंगे, ठीक है, ETC। तो ये जो है ये एंडोजीनियस ट्री है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो अंदर की तरफ होती है। अब हम देखने वाले हैं एक्सोजीनियस ट्री। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है, अब ठीक है ना। तो अब हम देखने वाले हैं एक्सोजीनियस ट्री। तो एक्सोजीनियस जो ट्री होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं EXGENEOUS, एक्सोजीनियस ट्री। ठीक है, तो लिखते हैं इस प्रकार के पेड़ की ग्रोथ बाहर की तरफ होती है। तो एक्सोजीनियस जो ट्री हैं इनकी ग्रोथ बाहर की तरफ होगी, है ना। अब देखो हमने एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस पढ़ा, अब फिर हमने एक्सोजीनियस को जो है दो भागों में बांटा। पहला कॉनिफर ट्री और दूसरा जो है डेसिडस ट्री। तो हम फिर से पढ़ते हैं एंडोजीनियस ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं क्या, इसको मैं 1 नंबर लिख देता हूँ और इसे मैं 2 नंबर लिख देता हूँ और इसे A नंबर कर देता हूँ, है ना। तो कॉनिफर, CONIFER, कॉनिफर ट्री, और इस कॉनिफर ट्री को ही एवरग्रीन ट्री कहते हैं। ठीक है, EVER, एवर ग्रीन ट्री, है ना। तो ये हो गया। अब ये जो कॉनिफर है ना, कॉनिफर ट्री, तो ये कौन से संबंधित है, तो इसे हम हिंदी में अगर कहें तो इसे शंकु वृक्ष कहते हैं। ठीक है, शंकु वृक्ष या शंकु पेड़। तो ये जो पेड़ होते हैं वो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा। तो ये पेड़ पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं और आपने देखा होगा कि इनके जो पत्ते होते हैं वो नुकीले होते हैं, पत्ते एकदम सुई की तरह जो है नीडल की तरह नुकीले हो गए, और इनका जो शेप होगा वो ऐसे कोन की तरह होता है। ठीक है ना, कोन की तरह, ऐसे कोन की तरह। ऊपर से क्या होते हैं, पतले, और अंदर की नीचे की तरफ जो है चौड़े होते जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि ये पहाड़ों में होते हैं और वहां पे बर्फ पड़ती है, तो अब ये जो है उस बर्फ से बचने के लिए इनका शेप जो है वैसे जो है चेंज हो जाता है। तो हमें उनके शेप साइज में नहीं जाना है, हमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पढ़नी है। तो क्या होते हैं,
देख लेते हैं। इस प्रकार के पेड़ के पत्ते नुकीले होते हैं, ठीक है, नुकीले और पतले होते हैं, ठीक। तो कॉनिफर ट्री के जो पत्ते रहते हैं वो नुकीले रहेंगे, ये पत्ते हैं, ठीक है ना, पत्ते नुकीले रहेंगे और पतले रहेंगे, और इनकी जो पत्तियां हैं ना पूरे साल जो है उस पे लगी रहेंगी, ठीक है। इनके पत्ते पूरे वर्ष लगे रहते हैं। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो झड़ती नहीं हैं, पूरे साल जो है पेड़ों पे ही वैसे की वैसे जो है लगी रहेंगी। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। क्या था हमारा? डेसिडस ट्री, ठीक है, DECIDOUS, डेसिडस ट्री। तो डेसिडस ट्री को जो है ना हम कहते हैं हिंदी में पतझड़ी वृक्ष या पतझड़ी पेड़, समझ रहे हो, पतझड़ी पेड़। तो ये जो है पतझड़ी पेड़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के पेड़ के पत्ते जो है चौड़े होते हैं, ठीक है ना, वाइड, चौड़े होते हैं और इनके पत्ते बसंत ऋतु में झड़ जाते हैं। तो जो डेसिडस ट्री होते हैं इनके पत्ते जो है चौड़े होते हैं, और जब वसंत ऋतु आता है तो उसमें क्या होते हैं कि इसके पत्ते जो है गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो अब वसंत ऋतु जो है साल में एक बार ही आएगा, तो एक बार पत्ते इनके पूरे क्या होंगे, झड़ जाएंगे, ठीक। अब हमने तो देख लिया कि ट्री को जो है दो पार्ट में बांटे हैं हम लोग, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। फिर एक्सोजीनियस ट्री को हमने कॉनिफर और डेसिडस ट्री में बांटा है। अब देखो कॉनिफर ट्री और डेसिडस ट्री में जो है अंतर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चीज हम जो देख लेते हैं, है ना। तो कॉनिफर ट्री और डेसिडस ट्री में अंतर क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो दिख रहा है, तो चलो लिखते हैं। एक चीज तो मैंने लिखाया ही नहीं, उसे मैं लिखाता हूँ। यहाँ पे एंडोजीनियस ट्री का जो है एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, फिर कॉनिफर ट्री मैंने आपको बताया। तो कॉनिफर ट्री का जो है एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, मैं बता रहा हूँ। कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा देवदार, डी, ये एग्जाम्पल है इसका, DEODAR, देवदार, चीड़, KAIL, कैल, फिर और पाइन, PINE, पाइन, और साइप्रस, ठीक है, CYPRESS। तो ये जो है कुछ पेड़ों के एग्जाम्पल है, देवदार, चीड़, कैल, फिर, पाइन, साइप्रस। तो ये कॉनिफर ट्री के जो है एग्जाम्पल हैं, है ना। अब जो है डेसिडस ट्री के जो है एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। तो डेसिडस ट्री के एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला है साल,
और दूसरा है टिक, और तीसरा है शीशम, SHISHUM, और तीसरा है पॉपुलर, POPLAR, पॉपुलर। फिर बबूल, BABOOL, बबूल। फिर इसके बाद है नीम, नीम का पेड़, और बबूल मतलब जो गांव में बबूल जिसको कहते हैं वो। और इसके बाद से मैपल, MAPLE। तो ये जो है दोनों जो हमने ग्रुप में बांटा है उनके पेड़ों के क्या है एग्जाम्पल है। देखो, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ये जितने भी सारे पेड़ों के एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाए हैं इनके इमेज जो है मैं लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वैसे जो है ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और ये जो जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं इनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है कि डेसिडस ट्री कौन सा है और कॉनिफर ट्री जो है कौन सा है, ठीक। अब देखो इनके बीच में जो है हमने डिफरेंस बोल रहे थे, अब डिफरेंस लिखते हैं। तो दिख रहा है, और नीचे कर लेते हैं, अब ठीक है। तो लिखते हैं DEFRENCE, डिफरेंस बिटवीन कॉनिफर, CONIFER, कॉनिफर एंड डेसिडस ट्री, DECIDOUS, डेसिडस ट्री। तो इनके बीच में जो है डिफरेंस क्या क्या है, तो यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे और प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे कॉनिफर, CONIFER, और यहाँ पे डेसिडस, DECIDOUS, ठीक। तो देखो, अगर पहले नंबर पे कलर की बात करते हैं, COLOUR, ठीक। तो जो कॉनिफर ट्री होता है, जो सदाबहारी वृक्ष होते हैं, जो एवरग्रीन ट्री होते हैं जिनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, इनका कलर जो है लाइट होता है, LIGHT, लाइट। ये जो लाइट वर्ड है, लाइट वर्ड का मतलब होता है हल्का, ठीक है ना। तो इनका कलर जो है हल्के रंग का होता है, जबकि डेसिडस जो ट्री होते हैं, जो जिनके पत्ते, उनका जो कलर होता है वो डार्क कलर का होता है, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे बात करेंगे हार्डनेस की, HARDNESS, तो जो कॉनिफर ट्री होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट। और जो डेसिडस ट्री होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट होते हैं और ये हार्ड होते हैं। अगर बात करेंगे आगे हम ग्रोथ की, तो जो कॉनिफर ट्री होती है उनकी ग्रोथ जो है फास्ट होती है, यानी कि तेज होती है, ठीक है ना। रैपिड, रैपिड मतलब रैपिड का हिंदी में मीनिंग होता है द्रुत, यानी कि तेज गति से होती है। और इनकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और ये जल्दी बढ़ जाते हैं। फिर अगर वेट की बात करेंगे, WEIGHT, तो ये हल्के होते हैं, ठीक है ना, लाइट वेट होते हैं, LIGHT। इनका जो वेट होता है वो लाइट होता है। यहाँ पे लाइट का कलर समझ लेना, और यहाँ पे वेट, लाइट वेट। और ये जो है हैवी वेट होते हैं, भारी होते हैं। ये जो डेसिडस ट्री होते हैं वो हैवी वेट के होते हैं, भारी होते हैं। फिर अगर हम आगे बात करेंगे डेंसिटी की, DENSITY, तो जो कॉनिफर ट्री होते हैं उनकी डेंसिटी जो कम होती है, तो इनकी डेंसिटी क्या है, लो होती है। अब इनका वेट हल्का है, तो हल्के होने के कारण लो डेंसिटी के होते हैं, और ये भारी होने के कारण जो है ये हाई डेंसिटी के होते हैं। अगर अगले नंबर पे बात करेंगे फाइबर की, FIBER,
तो फाइबर जो है इनके एलोंग होते हैं, ALONG, एलोंग, FIBER, एलोंग फाइबर होते हैं। और इसके जो है एलोंग एंड एक्रॉस दोनों होते हैं। अब देखो अभी मैं बाद में अभी समझाऊंगा, यहाँ पे पूरी तरीके से लिख लेते हैं इसके बाद। अब एनुअल रिंग की बात करते हैं, ठीक है, ANNUL, एनुअल रिंग। एनुअल मतलब होता है पूरा एक साल। तो एक साल के अंदर जो इनकी एक साल में जो ये पेड़ होते हैं उसके ऊपर एक चारों तरफ जो है लकड़ी की लेयर बन जाती है, तो उसी को हम एनुअल रिंग कहते हैं, ठीक है। तो एनुअल रिंग की बात करेंगे तो ये डिस्टिंक्ट होती है, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, यानी कि एकदम अलग अलग होती है, ठीक है। और ये इनडिस्टिंक्ट होती है, INDISTINCT, इनडिस्टिंक्ट होती है, ठीक। अगर अगले नंबर पे बात करेंगे तो इनकी जो स्ट्रेंथ है, अगर इन दोनों में स्ट्रेंथ की अगर हम तुलना करेंगे तो ये जो कॉनिफर ट्री होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एलोंग फाइबर। अभी मैं यहाँ फाइबर से जो है सारे जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं आगे अभी अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग होते हैं एलोंग और एक्रॉस दोनों होते हैं, एलोंग एंड ACROSS, ठीक है, एक्रॉस। और अगर हम इसकी बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की, TENSILE, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कॉनिफर ट्री की जो है ज़्यादा होती है, ठीक। और ये जो डेसिडस ट्री होते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कम होती है। अगर 10 नंबर पे बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है ना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कम होती है और इसकी जो है ज़्यादा होती है। अगर कन्वर्जन की बात करेंगे, CONVERSION, कन्वर्जन की बात करेंगे तो इसका कन्वर्जन जो है इजी होता है और इसका कन्वर्जन जो है हार्ड होता है ना। तो जो है इतने प्रकार से जो है कॉनिफर ट्री और जो डेसिडस ट्री है उनके बीच में जो है अंतर किया जा सकता है ना। तो हम अब यहाँ तक 5 नंबर तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हम 6 नंबर तक बात करते हैं कि क्या था, ठीक है। तो हम फाइबर की बात कर रहे थे। तो इसमें जो फाइबर होते हैं वो एलोंग और कॉनिफर में एलोंग होते हैं और डेसिडस ट्री में जो है एक्रॉस होते हैं। तो एलोंग होने का क्या मतलब है, जैसे ये हमारा पेड़ हो गया है ना और ये ग्राउंड लेवल हो गया, ऐसे इसकी जड़ें आई हैं नीचे की तरफ, ठीक, और ये ऊपर की तरफ जो है इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे इनकी शाखाएं निकली हुई है, ठीक है ना। तो जो कॉनिफर ट्री होते हैं ना उसके जो फाइबर होते हैं, फाइबर यानी कि रे से जब आप उस लकड़ी को काटोगे तो इसमें जो लकड़ी निकलेगी वो ऐसे ऐसे मतलब लंबाई में इसके ज्यादा फाइबर रहेंगे, समझ पा रहे हो, लंबाई में ऐसे। तो इसी वजह से इसमें जो है ऐसे लंबाई के डायरेक्शन में इसके सारे फाइबर रहेंगे। और जो डेसिडस ट्री है उसमें लंबाई के साथ साथ जो है एक्रॉस एलोंग की बात कर रहा है तो ऐसे ये हो गया एलोंग। पेड़ जिस तरह से खड़ा है उसकी डायरेक्शन में अगर हम करेंगे तो एलोंग हो गया, और एक्रॉस कहने का मतलब है कि ऐसे। तो कॉनिफर ट्री में केवल एलोंग फाइबर होते हैं, यानी कि केवल ऐसे होते हैं। और जो डेसिडस ट्री होता है उसमें एलोंग के साथ साथ एक्रॉस फाइबर भी होते हैं।
मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों होते हैं, समझ पा रहे हो। तो ये इसका मतलब है। अगर एनुअल रिंग की बात करेंगे तो एनुअल रिंग जो है कॉनिफर फाइबर में डिस्टिंक्ट होती है ना। कॉनिफर फाइबर में, कॉनिफर ट्री में जो है डिस्टिंक्ट होती है एनुअल रिंग। तो डिस्टिंक्ट होने का मतलब है कि अलग अलग, जैसे कि आप प्याज का सलाद काटते हो, प्याज का सलाद, तो प्याज का सलाद जब ऐसे काट दोगे तो ऐसे गोल गोल पूरा छल्ले के रूप में होता है ना। जब उसका प्याज ऐसे सलाद के रूप में काट दोगे तो जब ऐसे गोल गोल छल्ले के रूप में होता है तो ये बाहरी वाला एक छल्ला निकालोगे तो वो पूरी तरीके से क्या होगा, निकल जाता है। फिर दूसरा निकालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि इसका एक छल्ला निकल जा रहा है पूरा आसानी से, और ऐसे भी हम साफ साफ देख रहे हैं तो वो सारे के सारे जो है बिल्कुल अलग अलग हमें दिख रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट, यानी कि एकदम जो है अलग अलग दिखता है। तो जो कॉनिफर ट्री होते हैं उसका जो एनुअल रिंग होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। अब एनुअल रिंग कहने का मतलब है कि जैसे देखो वो जो ट्री होते हैं, ये जो ट्री होते हैं, जितने भी सारे ट्री होते हैं, एक्सोजीनियस ट्री जो होते हैं, वो ना हर साल अपने बाहर की तरफ जो है एक लेयर जो है बना देते हैं लकड़ी की। क्योंकि ये जमीन से जितने भी सारे पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सब अपनी बॉडी के ग्रोथ में लगाते हैं। तो एक साल बीत जाएगा तो इनके बाहर जो है एक ऐसे परत जो है चढ़ जाएगी। फिर अगर 2 साल, 1 साल और बीतेगा तो इनके बाहर एक और परत चढ़ जाएगी। फिर और बीतेगा तो एक परत और चढ़ जाएगी। तो इसी तरह से इन परतों को जो है गिन लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पेड़ जो है कितने साल का है। पेड़ जितने साल का रहेगा उतने जो है इसके लेयर रहेंगे, समझ पा रहे हो ना। तो ये जो है कॉनिफर ट्री में जो इनका जो एनुअल रिंग होता है, हर साल जो एक लेयर बनती है बाहर की तरफ इसकी, वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, एकदम अलग अलग होती है, साफ साफ दिखती है। लेकिन अगर डेसिडस ट्री की बात करेंगे, पतझड़ी पौधों की पेड़ की बात करेंगे, तो उसकी जो ये एनुअल रिंग होती है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती है। मतलब आप पहचान नहीं पाओगे कि ये एकदम अलग अलग है, ये कितने सालों का पेड़ है, ठीक है। तो ये होता है। और अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जो कॉनिफर ट्री जो है एलोंग स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। यानी कि अब देखो जैसे ये पेन है तो पेन ऐसे ही है, तो इसको मैं ऐसे खींचूंगा तो इसकी ऐसे स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है, लेकिन ऐसे करूंगा तो इसकी ऐसे स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो जो कॉनिफर ट्री होती है उसकी स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में ज़्यादा होती है ऐसे खींचेंगे तो, लेकिन ऐसे डायरेक्शन में ऐसे करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, या ऐसे काटेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है कम होती है। लेकिन जो डेसिडस ट्री होता है उसमें जो है दोनों तरह के फाइबर हैं, एलोंग फाइबर और एक्रॉस फाइबर दोनों हैं। तो उसकी जो स्ट्रेंथ जो है एलोंग और एक्रॉस दोनों डायरेक्शन में जो है होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कॉनिफर ट्री में केवल एलोंग फाइबर ही होते हैं, इस कारण से एलोंग फाइबर में जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो इस कारण से कॉनिफर ट्री की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है। जबकि जो डेसिडस ट्री होते हैं उसमें एलोंग और एक्रॉस दोनों होते हैं, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा कॉनिफर की तुलना में कम होती है। अगर कंप्रेशन की बात करेंगे तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो एक्रॉस फाइबर की आती है, एक्रॉस फाइबर के कारण आती है। तो कॉनिफर ट्री में एक्रॉस फाइबर होते ही नहीं है, तो इस कारण से इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। और डेसिडस ट्री की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें एलोंग और एक्रॉस दोनों फाइबर होते हैं। अगर कन्वर्जन की बात करेंगे तो इसका जो है कन्वर्जन जो है इजी होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉनिफर ट्री होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है, वुड होती है, वो सॉफ्ट वुड होती है, इनकी डेंसिटी लो होती है, इनका वेट कम होता है, ठीक है ना। और इसमें जो है एक्रॉस फाइबर नहीं होते, इस कारण से इनका कन्वर्जन जो है आसान होता है। यानी कि हम जैसे चाहें वैसे हम काट सकते हैं, जिस शेप जो भी शेप हम लोग देना चाहें वो शेप हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डेसिडस ट्री की, तो डेसिडस ट्री यानी कि पतझड़ी पेड़ जो होते हैं, पतझड़ी जो पौधे होते हैं, उनकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो हार्ड होती है, ठीक है ना।
इनका वेट ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें एक्रॉस और एलोंग दोनों तरीके के फाइबर होते हैं, जिस कारण से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होती है। इस कारण से इनका जो कन्वर्जन होता है वो आसान नहीं होता है, यानी कि हम जिस शेप में या जैसे हम चाह रहे हैं उसको काटना, वैसे हम आसानी से नहीं काट पाते हैं, ठीक है ना। काट तो पाते हैं लेकिन उतनी आसानी से हम नहीं काट पाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा, हमने देखा कि टिम्बर किसे कहते हैं और टिम्बर क्या होती है, फिर क्लासिफिकेशन किया हमने ट्री का, ठीक है। 2 भागों में हमने क्लासिफाई किया, फिर उसमें से एक भाग को फिर 2 भागों में हमने क्लासिफाई किया, और हमने पढ़ा कि डिफरेंस क्या होता है कॉनिफर ट्री और डेसिडस ट्री में जो है डिफरेंस क्या होता है। तो देखो आज के टॉपिक में जो है आपको याद करना है, ये क्लासिफिकेशन याद कर लेना है, ये तो याद ही हो जाएगा। फिर ये पॉइंट याद रखना है कि अगर 600 mm से अगर सरकमफ्रेंस कम रहेगा ट्रंक का तो उसे हम टिम्बर नहीं कहेंगे, ठीक, ये बात याद रखनी है। अब ये जो एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, कॉनिफर और डेसिडस ट्री के जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं उन सारे के सारे एग्जाम्पल को याद रखना है फिर से। इसके बाद से ये जो डिफरेंस किया गया है कॉनिफर ट्री और डेसिडस ट्री में जो डिफरेंस है इसको जो है याद रखना है। तो आज के टॉपिक में ये सारी बातें हैं, ये आसान है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो इन दोनों के जो है एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो या कुछ भी ना समझ में आया हो बिल्डिंग मटेरियल में, जो भी कहीं से भी कुछ भी, तो आप जो है कमेंट करना, पूछना मुझसे, ठीक है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।